हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ फॉर द ग्राफ, क्योंकि मेरे को कई कुछ के मैसेजेस आ रहे थे। हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट क्या हो गया, आसपास के दोस्त भी तो जानकार हो सकते हैं भाई। उनके मैसेजेस आ रहे थे कि ग्राफ कैसे बनाएं। तो स्टार्टिंग आपको ग्राफ से करनी पड़ेगी। आप ऐसे डायरेक्टली किसी का भी फेस नहीं बना पाओगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सबसे पहले। अगर आप ऐसे ग्राफ की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी जो आइज़ के अंदर है वो एक तरह से विजुअलाइज ग्राफ बन जाता है या विजुअलाइज स्केल बन जाता है, जिससे आप उसके बाद आप ड्राइंग कर सकते हो। लाइक मेरे को लगभग 1.5-2 साल हो गए कुछ ढंग से जो मैं मेरे को 1.5-2 साल हो गए जो मैं कुछ ढंग से पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ या और ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ बेटर हो जाए। तो एज अ बिगिनर अगर आपको ड्राइंग फेस मैच करना है तो सबसे पहले आपको ग्राफ सीखना पड़ेगा। तो जो ग्राफ सीखना है उसके लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग अलग टाइप की, ताकि आपके ग्राफ है, आप जितने भी इंच का, जितने सेंटीमीटर्स का या जितने भी कोई भी मेजरमेंट का आप ग्राफ बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू ए फ़ोटो, आपको सबसे पहले अगर आप सबसे पहले एज ए बिगिनर कर रहे हो कि आपने पहले ग्राफ से ड्राइंग नहीं करी है, आपकी फेस मैच नहीं कर रही है, तो आपको सबसे पहले छोटे मेजरमेंट्स का ग्राफ लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले कुछ दिन करनी पड़ेगी प्रैक्टिस की आपका ग्राफ अकॉर्डिंग टू मैच हो जाए, डॉट टू डॉट कनेक्ट हो जाए। अगर वो नहीं हो रहा है तो आपकी फेस, आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ पाएगी। फेस अगर आपका ग्राफ कहीं से भी थोड़ा भी गलत हो गया तो आपका फेस हो सकता है मैच कर जाए भी, सामने वाला देख के बता सकता है भी ये फेस इससे मैच कर रहा है या इसकी शक्ल है या इसका पोर्ट्रेट है। बट एक्यूरेसी, जब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी तो आपको खुद को ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो वही दिक्कत है, उसी के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ग्राफ के लिए यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक शॉर्पनर का। क्योंकि अगर पेंसिल शॉर्प नहीं होगी तो चलेगी तो है नहीं, तो ग्राफ तो वैसे भी नहीं बनेगा। सही बात है ना, तो ये अलग मैटर है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको लगभग अपनी पेंसिल की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ानी पड़ेगी कि अगर आप लाइन मार रहे हो तो वो डॉट के ऊपर ही जाए। कई बार ऐसा होता है भी, लाइक इफ़ अगर मैं बताऊँ आपको, तो इफ़ यू आर मेकिंग लाइन, तो लाइक ये डॉट है, तो कई जने इस लाइक ये डॉट है तो कई जने इस डॉट के एकदम ऊपर रख देते हैं, जिससे उसकी एक्यूरेसी ख़त्म हो जाती है। लाइक आप देखेंगे, अगर आप इसको एकदम जूम करके देखेंगे तो इस डॉट का 70% पार्ट तो लेफ़्ट साइड चला गया, 30% राइट साइड आ गया। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत आपकी जजमेंट होनी चाहिए आंखों की, कि अगर आप ऐसे डॉट लेके करो तो वो डायरेक्टली इसके ऊपर टू ऊपर कनेक्ट हो जाए, एकदम प्रॉपर सारा काम हो जाए। एक आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये स्केल है, ये कुछ इतना बड़ा है, कुछ ये है 24 इंच का पूरा। तो अगर आपको एज ए बिगिनर आपको स्टार्ट करना है तो ग्राफ आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपकी लाइन की एक्यूरेसी बढ़ जाए, आप जहाँ पॉइंट देख रहे हो वो पॉइंट टू पॉइंट बढ़ जाए। तो वैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आपको ग्राफ ड्राइंग करना है तो अगर आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, आप जो लाइन चाहते हो वो लाइन वैसे बन जाए, आपके दिमाग में वो पावर आ जाए, आंखों में वो ऐसी पावर आ जाए कि आप है ना वो देख सको। क्योंकि कई बार होता है कि अगर पॉइंट बहुत पास होते हैं, कई चीज़ें बहुत पास होती है पॉइंट्स टू पॉइंट। ओके, लाइक अगर आपको इसमें बनाना है, अगर मिलीमीटर्स का बनाना है तो कईयों से नहीं बन पाएगा, कईयों को विजिबल ही नहीं होगी, डॉट्स ही नहीं लगेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सेंटीमीटर्स में। इस साइड इंचेस है, इस साइड सेंटीमीटर्स हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको लाइक 13 to 14 मैं देख रहा हूँ, 13-14 ये रहा। इसमें आपको 1 सेंटीमीटर हो गया, आपको 0.5 सेंटीमीटर का लेना पड़ेगा सबसे पहले। 10.5, 11, 11.5, 12। ओके, सो सबसे पहले आपको ऐसे 0.55 mm के लेके आपको इस तरफ डॉट लगाने पड़ेंगे, उसके बाद इस तरफ लगाने पड़ेंगे, आपको ऐसे पूरी क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। अगर आप उसके बाद देखोगे कि अगर लाइन आपकी पूरी एक्यूरेसी हो रही है भी, आपका ऊपर से नीचे तक सारा डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब आपने सही करा है। अगर नहीं करा तो वो गलत हो जाएगा। और अगर आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो जब आप ऐसे, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप प्रॉपर लाइंस लगा लो, लाइक ये इक्वल है। ओके, ये सब आपको प्रैक्टिस के बाद होएगा, भी आपकी डायरेक्टली इक्वल होने लग जाएगी। लाइक ये देखो, ये आपके प्रॉपर स्क्वायर बन गए। प्रॉपर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा है क्योंकि रफली बनाया। तो उसके बाद अगर आप जैसे ये बना दिया, ओके, सो अगर आपको डिस्टेंस कई बार ऊपर से ज़्यादा लग रहा है, कई बार नीचे लग रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरे पेपर पे बनाना है। उसके बाद इसको क्रॉसिंग करनी है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, वो साइड। अगर आपकी ये क्रॉसिंग डॉट टू डॉट मैच कर रही है तो इसका मतलब आपका ग्राफ सही है। इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। आपको बस 2-3 पेजेस, ये ग्राफ सिर्फ 2-3 पेज का बनाना है।
लाइक 2-3 पेज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपका 2-3 पेज में ग्राफ एकदम करेक्टली बन जाता है, अगर आपका थर्ड वन भी अगर करेक्ट बनता है तो इसका मतलब आप आगे कर सकते हो। उसके बाद आपको 1 इंचज़ का ग्राफ लेना है, उसके बाद देन 2 इंचज़ का लेना है। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे आपके ग्राफ का साइज़ बढ़ जाएगा, ग्राफ छूटने लग जाएगा, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। एक तरह से आंखों में एक विजुअलाइज स्केल बन जाएगा कि आप जज कर सकोगे, किसी भी चीज़ को जज कर सकोगे कि ये चीज़ कितनी दूरी पे है, क्या कुछ लगेगा। 100% एक्यूरेसी के लिए आपको एज ए बिगिनर सिर्फ ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा। जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी बहुत प्रैक्टिस हुई होती है, दिन रात यही काम होता है, तो उनकी तो अलग बात होती है। अगर आप ऐसे नॉर्मल काम कर रहे हो, आपको साथ में ड्राइंग का शौक है, हॉबी है, पैशन है, कुछ भी है, तो उसके बाद आपको ये ग्राफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले नॉर्मल 5 सेंटीमीटर के सॉरी, उसके बाद सेंटीमीटर का, उसके बाद इंचज़ पे आ जाओ। उसके बाद धीरे धीरे लाइक आप ये ड्राइंग देख सकते हो। ये मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले मेरा पोर्ट्रेट यही था ढंग का जो प्रॉपर बना था। इसके अंदर मैंने 1 इंचज़ के ग्राफ यूज़ करे थे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने 1-2 के और करे प्रैक्टिस, वो सही बनने लगी। अब जैसे काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई, तो उसके बाद धीरे धीरे ग्राफ छूटने लग रहे हैं। अब मैं लगभग 2 इंचज़ का ग्राफ लेता हूँ। 1 इंचज़ का मैंने छोड़ दिया, बीच में मैंने 1.5 इंचज़ का ग्राफ भी लिया था। लाइक आप ये ड्राइंग देख सकते हो, इसके अंदर मैंने कई जगह तो ग्राफ यूज़ भी नहीं किया। लाइक मैंने सबसे पहले इसका स्पेक्स बनाया था, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी स्पेक्स ही नहीं बनाया। उसके बाद सारा कुछ कर के स्पेक्स बनाया था। उसके बाद मैंने हेयर्स यूज़ करे थे सारे। हेयर्स के अंदर मैंने कोई भी ग्राफ नहीं बनाया। आप इसका राइट पार्ट देख सकते हो, वो मैंने लगभग आधे पौना घंटा लगाया था, ताकि मैं चाहता था एक्यूरेसी ज़्यादा बने। ड्राइंग मेरे को खुद में पसंद थी, तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसका बनाया था स्पेक्स वाला पार्ट, कि अगर स्पेक्स अच्छा बन जाएगा, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं था और वही बात है कि एक्यूरेसी कम हो जाएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले स्पेक्स बनाया था, उसके बाद सारा कुछ काम कर के फिर मैंने हेयर्स बनाए थे। इस वाले पार्ट में मैंने लगभग कुछ आधा पौना घंटा लगाया था। और उसके बाद जब बाकी फेस हो गया था धीरे धीरे डन, स्पेक्स सभी को बहुत अच्छा लग गया था। एज ए फर्स्ट टाइम के अंदर मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था, अभी है ना ये हो गया मेरे से। उसके बाद मैंने हेयर्स रह गए थे, वो मैंने कुछ 15-20 मिनट में डन कर दिए थे। जो ये रिमेनिंग पार्ट है, इस पार्ट को मेरे को आधा पौना घंटा लग गया था, क्योंकि मैं बारी बार फ़ोटो देख रहा था अभी एक्यूरेसी बने, एक्यूरेसी एकदम सही बने, कहाँ कैसी शेड है, कैसा हेयर्स है, कैसे पार्ट्स हैं। और एक तरह से कई बार मैंने देखा है कि है ना ड्राइंग आप करते हो, ड्राइंग कई करते हैं, मैंने देखा है कि मेरे आसपास के दोस्त भी हैं कि ऐसे शक्ल नहीं मैच कर रही, या कई पार्ट विजिबल ही नहीं हो रहे, जैसे कई आइज़ के पार्ट्स विजिबल नहीं हो रहे, तो वो ड्राइंग कैसे करें। तो उसके लिए मैं बाद में बता दूंगा अब कि आपको क्या करना है। ड्राइंग के अंदर आपको हर चीज़ विजिबल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी आपको आइज़ विजिबल है या आइज़ विजिबल नहीं है, कई बार होता है किसी का फेस टर्न होता है, तो उसको बंदे को शक्ल नहीं दिख रही होती, कई बार पार्ट्स कहीं नहीं दिख रहे होते, तो वो आपकी आंखों की जजमेंट होती है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा अभी ये किस तरह का है, ये किस तरह का है। वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको डिटेलिंग इजीली दी हो। लाइक ये 2 फोटोज़ हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के अंदर है, वो डिटेलिंग इजी है। अभी आप देख सकते हो भी आइज ऐसे है नॉर्मल। आप ज़्यादा डिटेलिंग वाला काम एक बार शुरुआत में मत करें, आपको पहले नॉर्मल धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा एक्यूरेसी के लिए। तो आप लेफ़्ट वाले में देख सकते हैं कि एक्यूरेसी कम है, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी इससे कम है कि आप देख सकते हो कि सारा कुछ सही है, डिटेलिंग कम है। आप देख सकते हो कि ये पार्ट ऐसा है। अगर आपका ग्राफ हो गया तो आप इसकी आउटलाइन करके आराम से प्रॉपर शेडिंग कर सकते हो। और एक तरफ राइट है, ये राइट साइड वाली फ़ोटो के अंदर आप देख सकते हो डिटेलिंग ज़्यादा है। तो स्टार्टिंग में अगर आप डिटेलिंग वाला काम करोगे तो आपसे बिगिनर वाला हो नहीं रहा, तो बाद वाला कैसे होएगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी के साथ अगर आप इन चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो आपको स्टिल लाइफ ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। लाइक आपके कोई सामने चीज़ पड़ी, आप नॉर्मल ज़रूरी नहीं कोई भी डिटेलिंग वाला काम लो, एक नॉर्मल ग्लास ले लो, नॉर्मल कप ले लो, कोई भी रैकेट ले लो, वॉच ले लो, कोई कुछ भी चीज़ ले लो, उससे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उससे आपकी ड्राइंग धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग जाएगी। कि अगर आप अपने सामने पड़ी चीज़ के बना रहे हो तो आप ग्राफ, क्योंकि 2D to 2D कन्वर्ट करना इजी होता है, 3D to 2D कन्वर्ट करना डिफरेंट होता है। तो जो चीज़ आपके सामने पड़ी है वो अगर आप ड्रॉ करोगे तो उसके बाद आपकी प्रैक्टिस बढ़ने लग जाएगी, सारा कुछ होने लग जाएगा। लाइक अब मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक ये नॉर्मल आई है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नॉर्मल चीज़ों की, जो काफ़ी सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, आइज़ हो गई, नोज़ हो गया, लिप्स हो गया,
वो धीरे धीरे आपको विद ग्राफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप बाद में पोर्ट्रेट बना सको। सो या गाइस, बाकी मैं धीरे धीरे आपको वीडियो बनाता रहूँगा। जब आपकी ग्राफ की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, भी ग्राफ आपका प्रॉपर बनने लग गया है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपकी ग्राफ के ऊपर जो फेस है वो एक्यूरेसी मैच कर जाए। उसके लिए मैं आपको नई वीडियो ले आऊँगा। तब तक आप प्रैक्टिस करिए ग्राफ की।